जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। 2024 में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रियां शुरू हो रही हैं। बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग हो रहे हैं। पूरे 9 दिन की नवरात्रियां पूर्ण रूप से हैं, एक भी खंडित नवरात्रि नहीं है। ऐसे में इन दिनों का खूब लाभ उठाएं। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का 1 दीपक और 9 फूल वाला उपाय आप सभी को करना है। यह उपाय मनचाहा विवाह, संतान प्राप्ति, रोग, कर्ज मुक्ति और जीवन में सब सुख प्रदान करने के लिए सहायक है। कहीं नहीं जाना, घर पर करना है और निश्चित ही जो चाहेंगे इस उपाय से आप सभी प्राप्त कर लेंगे। तो इस वीडियो को सविस्तार आपको बताना चाहूँगी। इनमें भूल चूक करने से आप सभी को बचना होगा। 2024 में 9 फरवरी के दिन चैत्र माह की प्रथम प्रतिपदा तिथि होगी और इस दिन जो है पूजा का शुभ मुहूर्त अर्थात घट स्थापना जो आप पूजन नियम लेते हैं उसका शुभ मुहूर्त जो है सबसे पहले सुबह के समय 6:02 से 10:16 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में करते हैं तो बहुत ही शुभ है। नहीं तो एक दूसरा अभिजीत मुहूर्त भी हो रहा है, उस समय भी आप सभी कर सकते हैं। सुबह कर पाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो दोपहर में 11:57 से लेकर 12:48 के आसपास भी शुभ समय दुर्लभ संयोग से हो रहा है। इस समय भी आप माता रानी को उनके स्थान पर विराजमान कर संपूर्ण कलश स्थापना और ज्वारे इत्यादि बोने की प्रक्रिया कर सकते हैं। निश्चित ही आपका दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होने वाली है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो 16 अप्रैल के दिन अष्टमी होगी और 17 अप्रैल के दिन महानवमी का पावन पर्व रहेगा। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी है। मैंने स्क्रीन पर भी सभी चीज़ें दी हुई है। गुरुजी इस समय स्वस्थ नहीं है, परंतु उन्होंने पिछली कथाओं में बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिसमें से सबसे सरल उपाय और सबसे प्रचलित उपाय जिसे हर व्यक्ति ने किया है और तत्काल फलों की प्राप्ति की है। तो आप सभी को भी प्रयत्न करना है कि इस महा नवरात्रि में आप सभी इन उपायों को कर सके। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। यह नवरात्रि का प्रथम दिन का उपाय है जो आप सभी को करना है। भले ही आप घट स्थापना नहीं करते, कोई विशेष उपाय पूजा पाठ का नियम नहीं लेते, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप माता रानी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, इस उपाय को आप सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले माता रानी के आगे 1 दीपक लगा लेना चाहिए। ठीक है जी, 1 दीपक लगा लिया आपने। माता रानी के नाम का हमेशा लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है। उसमें संभव हो माता रानी के लिए घी का भी दीपक प्रयोग में होता है, तिल्ली का तेल भी प्रयोग में होता है। माता रानी के नाम की ज्योत सरसों के तेल में भी जलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा है माँ का दिया हुआ है, उन्हें समर्पित है, वही आप काम में ले लीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप चाहें तो अखंड ज्योत लगाएं, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से 1 दीपक लगाएं। रोज एक जो है सुबह करें तो सुबह करें, शाम को करें तो शाम को करें। कोई एक निश्चित ऐसा नियम नहीं है कि आपको सुबह ही करना है, आपको शाम को ही करना है, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। माँ है, माँ को किसी भी स्वरूप में आप पूजेंगे तो वह उस स्वरूप में पूजा आराधना संपन्न करेंगी। बस यह बात ध्यान रखनी है कि आप जो 9 फूल लेंगे वह खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। माँ है, माँ को परिपूर्णता प्रिय है, आपको संपूर्ण बनाया है, संपूर्णता दी है। तो माँ को भी आप जो फूल चढ़ाएंगे ना, 9 फूल, वह खंडित ना हो, संपूर्ण होने चाहिए, परिपूर्ण होने चाहिए। अब वह फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, गेंदे के फूल, लाल गुलाब के फूल, कमल के फूल, जो आपको मिल जाए, जैसे मिल जाए। और यह भी आवश्यक नहीं है कि आप प्रथम दिन 9 फूल चढ़ा रहे हैं तो दूसरे दिन नए नए तरह के फूल, ऐसा कुछ नहीं। जैसा आपको फूल मिल जाए बस आपको जो है फूल चढ़ाने हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लाल ही रंग के फूल चढ़ाएं। आप किसी भी स्वरूप में जो है माँ को जो है 9 की संख्या में आपको प्रथम दिन फूल चढ़ाने हैं। इन फूलों को यह उपाय सबसे पहले वाल्मीकि जी के कहने पर माता सीता ने किया था और यह उपाय चमत्कार की तरह है और सबसे सरल उपाय के स्वरूप में भी इसे कहा जाता है। आप सभी को प्रथम दिन 9 फूल लेने हैं और इन 9 फूलों को लेकर जैसा मैंने बताया आप स्नान इत्यादि कर लीजिए या जो है शाम को जल के छींटे। सुबह तो हर कोई स्नान करता है, आप भी करेंगे तो वही स्नान आपको कर लेना है। तत्पश्चात आपको माँ के मंदिर में बैठ जाना है, कहना है कि हे माता रानी, आज अपने विवाह की इच्छा से
या संतान प्राप्ति की इच्छा से जो माता सीता ने किया था वही उपाय करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़े करबद्ध हों, उसके बाद जो है अपनी झोली पसार लें और माँ के चरणों में आपको जो है यह 9 फूल समर्पित कर देने हैं प्रथम दिन। ठीक है जी, प्रथम दिन 9 फूल समर्पित कर दिए। अब दूसरे दिन भी आपको यही प्रक्रिया अपनानी है, परंतु ऐसा कोशिश करें कि एक ही स्थान पर करें। जैसे घर के मंदिर में माता की फोटो प्रतिमा है, विग्रह स्वरूप है, तो वहाँ पर कर लीजिए, या जो भी मंदिर है वहाँ पर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शाम को स्नान करना आवश्यक है, बस जल के छींटे डाल ले, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, यह भी पर्याप्त रहेगा। प्रथम दिन आपने 9 फूल चढ़ाए, दूसरे दिन आप सभी को जो है इन जो है फूलों को 9 की संख्या में और बढ़ा देना है। ठीक है, दूसरा दिन जो है अपने आप में चमत्कारी है। आप दूसरे दिन के हिसाब से दूसरा भोग भी लगा सकते हैं, नहीं तो मात्र आप बताशे का भी भोग माता रानी को लगा देंगे तो भी वह पर्याप्त होगा। ठीक है जी, बताशे का भोग लगा दीजिए, या लौंग का भोग, या शहद लगा सकते हैं। अलग अलग दिनों के हिसाब से 9 भोग भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो जो है जैसा है एक दीपक लगाकर माँ को भोग स्वरूप समर्पित कर दूसरे दिन जो है प्रथम दिन 9 फूल चढ़ाए, तीसरे दिन 9 दूनी 18, इस तरह से 18 फूल दूसरे दिन अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ाए। तीसरा दिन आएगा तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इस तरह से तीसरे दिन 27 फूल चढ़ाए जाएंगे माता रानी को। अब यह क्रम जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 9 दिन तक जो है परिपूर्ण हो जाएगा। अब आप जोड़ लीजिएगा 9 दिन में कितने फूल आपको चढ़ाने हैं। बढ़ता हुआ क्रम, प्रथम दिन 9, दूसरे दिन 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इस तरह से आपको कर लेना है। जब अंतिम दिन होगा, 9वां दिन हो गया, तब शायद जो है मैं गिन रही हूँ जहाँ तक 84 अर्थात जो है 84 जिसे कहा जाता है, उतने फूल हो जाएंगे। आप जोड़ लीजिएगा, गिन लीजिएगा, एक जगह पर लिख लीजिएगा। इस तरह से आप माँ को 9 दिन तक एक दीपक और 9 फूल का यह उपाय करने का प्रयत्न करें। कैसी भी विपदा हो रही हो, कैसा भी संकट चल रहा हो, लंबे समय से कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत अधिक तंग कर रही है किसी न किसी स्वरूप में, तो यह उपाय चमत्कार है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला है। तो इस दिव्य दिनों में चल रहे चमत्कारी स्वरूप में हार गए हैं हर तरफ से, तो चैत्र नवरात्रि के दिन तो हमारे जीवन में अपने आप में अद्भुत कहे गए हैं, जो कि मंगलकारी हैं, श्रेष्ठ हैं, हर दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। करके देखिएगा कि स्वरूप में माता रानी भंडार भरती हैं, यह माता रानी की ही जाने महिमा। परंतु कोशिश कीजिएगा परिपूर्ण फूल चढ़ाएं, थोड़ा भोग लगाएं और एक दीपक लगाएं। कितना सरल उपाय है। अगर कोई भी चीज़ आप मन में ठान लेंगे कि मुझे यह उपाय करना है, तो उसे पूर्ण करने में स्वयं माता रानी आपकी मदद करेंगी। तो विश्वास से करें, काम होगा, कैसी भी विपदा हो वह टलेगी, संकट कटेंगे और स्वयं ही कार्य सिद्ध होने आरंभ हो जाएंगे। माता रानी के दिन है, तैयारी कर लीजिए, अभी से व्यवस्था करना शुरू करें, काम होगा। और एक विश्वास है, एक नियम है, वहाँ मेरी माता रानी है, मेरे शिव की अर्धांगिनी है, वह आपके कष्ट संकट पीड़ा मिटाएंगे। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए।